चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। यह एक अनंत सफेद चादर थी। आसमान भी धुंधला और सफेद था। सूरज की किरणें भी इस बर्फ को भेद नहीं पा रही थीं। हवा बहुत ठंडी थी, हड्डियों तक को जमा देने वाली। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस कभी कभी हवा की सान्य सान्य की आवाज आती थी। ऐसा लगता था जैसे यह दुनिया इंसानों के लिए बनी ही नहीं। यह एक दूसरी दुनिया थी, एक जादुई बर्फीला लोक। यहाँ केवल शांति और एकांत का राज्य था। लेकिन इस बर्फ की भी अपनी एक सुंदरता थी। बर्फ के कण हीरे की तरह चमक रहे थे। पेड़ों की टहनियों पर बर्फ ऐसे जमी थी मानो किसी ने रुई के फाहे रख दिए हो। जमीन पर बर्फ की मोटी परत बिछी थी, नरम और मुलायम। हर चीज पवित्र और शांत लग रही थी। यह सुंदरता दिल को मोह लेती थी, पर साथ ही एक अनजाना सा डर भी पैदा करती थी। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ जीवन का कोई निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। केवल बर्फ और खामोशी ही इसके साथी थे। इस विशाल बर्फीले विस्तार में अकेलापन बहुत गहरा था। यहाँ कोई साथी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। केवल हवा ही थी जो कभी कभी कुछ फुसफुसा जाती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे समय भी यहाँ आकर रुक गया हो। ये किसी दूसरी दुनिया में भटक जाने जैसा था। एक ऐसा इसेकाई अनुभव जहाँ सब कुछ अपरिचित था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, हर सांस के साथ एक संघर्ष। यह जगह किसी शक्तिशाली जादू से बंधी हुई लगती थी, जहां से निकलना आसान नहीं था। फिर भी इस बर्फ पर किसी के चलने के निशान थे, छोटे छोटे पैरों के निशान जो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे थे। ये निशान बता रहे थे कि कोई इस बर्फीले तूफान में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। शायद कोई महत्वपूर्ण यात्रा थी, शायद कोई मजबूरी थी जो उसे इस निर्जन स्थान पर ले आई थी। इन निशानों में एक कहानी छिपी थी, एक संघर्ष की, एक साहस की। बर्फ गिरती रही, उन निशानों को धीरे धीरे मिटाती हुई, जैसे कोई राज छुपा रही हो। तभी उस बर्फीले सन्नाटे में एक छोटा सा आकार दिखाई दिया, एक खरगोश। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम सधे हुए थे जैसे कोई योद्धा चल रहा हो। बर्फ उसके छोटे पैरों के नीचे दब रही थी। वह अकेला था, इस विशाल सफेद रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी। वह किसी आम खरगोश जैसा नहीं लग रहा था। उसकी उपस्थिति में कुछ खास था, कुछ असाधारण। वह इस बर्फीली दुनिया का हिस्सा नहीं लगता था, फिर भी वह यहां था। उसने समुराई योद्धाओं जैसे कपड़े पहने थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। शायद उसने बहुत लंबी यात्रा की थी, या शायद उसने कई लड़ाइयां लड़ी थी। उसके कपड़ों का रंग भी फीका पड़ चुका था, लेकिन उनकी बनावट अभी भी समुराई शान की झलक दे रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग बंधा था, जिसमें शायद उसका जरूरी सामान था। ठंड से बचने के लिए उसने अपने कानों को कपड़े से ढक रखा था, पर वे फिर भी चौकन्ने थे। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे। उसकी कमर पर एक छोटी सी कटाना बंधी थी। तलवार की म्यान पुरानी हो चुकी थी, पर तलवार की धार अभी भी तेज लग रही थी। बर्फ की सफेदी में उसकी तलवार की चमक अलग ही दिख रही थी। उसने अपनी तलवार को बड़े सम्मान से रखा हुआ था। उसका हाथ बार बार अपनी तलवार के मूठ पर जा रहा था, जैसे वह किसी भी खतरे के लिए तैयार हो। यह तलवार उसके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं थी, बल्कि उसके सम्मान और उसके रास्ते का प्रतीक थी। वह एक सच्चा योद्धा था, अपने आकार के बावजूद। उस खरगोश का चेहरा बहुत गंभीर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वे आंखें किसी लक्ष्य पर टिकी हुई थीं, अटल और अविचल। उनमें कोई डर नहीं था, केवल दृढ़ संकल्प था। ऐसा लगता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी शपथ ली हो, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहता था। उसके चेहरे पर थकावट के निशान थे, पर उसकी आत्मा अभी भी मजबूत थी। वह जानता था कि उसका रास्ता मुश्किलों से भरा है, पर वह पीछे हटने वाला नहीं था। वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार था। उसके हर कदम में सम्मान और सहनशक्ति झलक रही थी। कड़ाके की ठंड और फटे हुए कपड़ों के बावजूद वह सीधा तन कर चल रहा था। उसकी चाल में एक योद्धा की शान थी। वह किसी महत्वपूर्ण कर्तव्य को पूरा करने निकला था। शायद वह किसी की रक्षा कर रहा था, या किसी अन्याय का बदला लेने जा रहा था। उसका छोटा सा दिल एक बड़े योद्धा के साहस से भरा हुआ था। वह जानता था कि अकेलापन और खतरा उसका पीछा कर रहे हैं, पर उसने हार नहीं मानी थी। जैसे ही वह एक खुले मैदान के बीच में पहुंचा, तनाव और बढ़ गया। हर कदम भारी लग रहा था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। बर्फ के गिरने की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी।
चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, तूफान से पहले की चुप्पी। खरगोश बीच मैदान में आकर रुक गया। उसने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सजग थी। वह जानता था कि कुछ होने वाला है। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। दुनिया में जैसे अपनी सांस ले रही। बर्फ के फाहे उसके चारों ओर धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे वे भी इस दृश्य को सम्मान दे रहे हैं। वह तूफान से पहले की शांति का प्रतीक था। उसका छोटा सा शरीर अडिग हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो आने वाले संघर्ष की ओर इशारा कर रही थी। वह अकेला था, और उसकी आत्मा में हजारों योद्धाओं की शक्ति थी। वह अपने सम्मान के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लड़ने को तैयार था। अचानक वह खामोशी टूट गई। जंगल के किनारे से कुछ साए हिलते हुए दिखाई दिए। फिर धीमी गुर्राहट की आवाजें आने लगी। ये आवाजें उस शांत माहौल में बहुत भयानक लग रही थीं। खरगोश के कान तुरंत खड़े हो गए। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि खतरा बहुत करीब है। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसका चेहरा अभी भी शांत था। वह दुश्मन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी तैयारी बता रही थी कि यह पहली बार नहीं है। कुछ ही पलों में शिकारी कुत्तों का एक झुंड जंगल से बाहर निकला। वे बड़े और भयानक थे। उनके काले रोए बर्फ की सफेदी के बिल्कुल विपरीत थे। उनकी आंखें भूख और क्रूरता से चमक रही थीं। वे खरगोश को देखकर गुर्राने लगे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, कम से कम 10 या 12। वे धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ रहे थे, उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा साफ था। वे इस अकेले समुराई को अपना शिकार बनाना चाहते थे। शिकारी कुत्तों ने खरगोश को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने एक घेरा बना लिया था, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। खरगोश बीच में अकेला खड़ा था। वह हिला नहीं, डरा नहीं। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसका हाथ अपनी कट्टाना के पास था, बस एक झटके की दूरी पर। उसकी नजरें हर एक कुत्ते पर घूम रही थीं, उनकी हरकतों का अंदाजा लगा रही थीं। हवा में तनाव बढ़ गया था, उसे महसूस किया जा सकता था। बर्फ अब भी गिर रही थी, इस भयानक दृश्य की गवाह बन रही थी। ये टकराव से ठीक पहले का पल था। कुत्ते गुर्रा रहे थे, हमला करने के लिए तैयार थे। उनकी मांसपेशियां उतर रही थी। खरगोश की आंखें सी गई, उसकी सांसें धीमी हो गई। बर्फ उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। क्या वह अपनी तलवार निकालेगा? क्या वह इन भयानक शिकारी कुत्तों का सामना कर पाएगा? उसका भविष्य अनिश्चित था। अगली सांस शायद लड़ाई की शुरुआत होगी।